कल राज्योत्सव में प्रधानमंत्री रायपुर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कल दिन भर यही है। 25 साल का हो गया है छत्तीसगढ़। कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और राज्योत्सव में इस बार देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं और पूरे शहर में इसका उत्साह भी नजर आ रहा है। पूरे शहर को सजा दिया गया है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की शुरुआत हो रही है, जो 5 दिनों तक चलने वाला है। राज्योत्सव का शुभारंभ करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। कल सुबह प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे और पूरे दिन राजधानी में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6 घंटे तक राजधानी रायपुर में रुकेंगे और 5 बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो विस्तार न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को नई विधानसभा समेत कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी के आने में बस 1 रात की देरी है। ऐसे में शासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी और पुलिस प्रशासन ने नया रायपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने मॉक ड्रिल भी की है, जिसमें पीएम मोदी के कार्यक्रमों के शेड्यूल के हिसाब से रिहर्सल किया गया है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजधानी की सड़कों के किनारे रजत जयंती वर्ष के लिए सजावट की गई है। इसके अलावा जवानों के शौर्य का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर और नक्सलवाद के खात्मे की झलक दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें महिलाएं, छात्रों समेत कई समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर राजस्व मैदान तक सड़कों पर पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं। राजस्व मैदान के आसपास आम जनता के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। राजस्व मैदान में पहुंचने वाले लोगों को सुविधा हो, इसके लिए ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया। साथ ही सड़क किनारे क्यूआर रूट के सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं। ये वो क्यूआर हैं जिनको मोबाइल से स्कैन करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से राज्योत्सव स्थल तक पहुंच सकेंगे। राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और अभिषेक तिवारी ने रिपोर्ट भेजी है। क्या दिखा रहे हैं रोहित और अभिषेक, देख लीजिए। राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ होने वाला है। इस तरफ एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे इसी रास्ते से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे कि यहाँ सबसे पहले स्वागतम का बोर्ड है। जैसे ही प्रधानमंत्री निकलेंगे, उनकी नजर इस पूरे पोस्टर पे पड़ने वाले, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ को दर्शाया गया है। 1 किलोमीटर का लगभग का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर रहने वाला है, जिसकी बड़ी संख्या पर तैयारी चल रही है। एनएमडीसी की तस्वीर है, यहां पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दर्शाया गया है। बैरिकेड दिख रहा होगा, यहीं पर कल लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान चल रहा है, उसकी झलक यहां पर दर्शाई गई है। तारी वंदन योजना की यहां पर झलक दिखाई दी गई है। देश की 2 बड़ी समस्याओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किस तरह खत्म किया है, उसकी तस्वीर भी आपको राज्योत्सव में देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को हमारे जवानों ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था। छत्तीसगढ़ में किस तरह से दशकों से नक्सली जो है वो उत्पात मचा रहे थे और सरकार अब उसका सफाया कर रही है। आपको शिल्पग्राम की तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर विभिन्न बोर्ड के लोग पहुंचेंगे, जहां पर आपको पूरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहां पर जो मटके लगाए गए हैं या फिर जो सजाया जा रहा है, उसमें बांस की टोकरियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो कलाकारी की गई है, इसमें बस्तर वासियों के नृत्य को दर्शाया गया है। अलग अलग विभागों के प्रदर्शनी यहां पर लगने वाली है। ये रूट मैप पूरा लगा दिया गया है। जिनको राज्योत्सव स्थल पहुंचना है, उनके लिए पूरा रूट है और ये रूट नंबर 1 की यहाँ पर इंडिकेशन बोर्ड भी है। साथ ही साथ एक क्यूआर कोड भी लगाया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पहुंच सकेंगे। आपको गाड़ी पार्किंग के लिए इस तरह की जो है कुल 16 पार्किंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 13 पार्किंग जो है वो आम जनता के लिए रहेगी। बाकी की जो 3 पार्किंग है वो राज्योत्सव के अंदर वीवीआईपी, एमआईपी और वीआईपी लोगों के लिए रहेगी। बड़े बड़े मैदानों में जो है पार्किंग का जो व्यवस्था है दिया गया है।
राज्योत्सव को लेकर क्या तैयारी है, इतने विस्तार से आपको सिर्फ विस्तार न्यूज में ही दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में हाई लेवल बैठक की है और अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू और वन मंत्री केदार कश्यप, सुनिए। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वागत करने के लिए आतुर हैं। हमारा छत्तीसगढ़ धीरे धीरे चलते 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 आज 25 साल का हो गया। इन 25 सालों में एक लंबी यात्रा तय की है छत्तीसगढ़ ने। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, छत्तीसगढ़ को फिर एक बड़ी सौगात देंगे जब विधानसभा भवन के रूप में एक नया विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिलेगा, जहां 3 करोड़ जनता की सपनों को साकार करने के लिए अपना एक नया भवन होगा। इस छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं रजत जयंती के अवसर। हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और निश्चित तौर से विभिन्न सौगात भी देंगे। चलिए, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अभी क्या स्थिति है एयरपोर्ट में, कार्यक्रम स्थल में। ये तो दिन की रिपोर्ट थी, तो ये विस्तार न्यूज है। जब 25 साल का हो रहा है छत्तीसगढ़, तो हर तस्वीर आपको अभी से ही दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। इसलिए मेरे दो सहयोगी नितेश गर्ग और रोहित मिश्रा कार्यक्रम स्थल से रोहित मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। रोहित, खड़े खड़े लाइव नहीं देना है, जितना घूम सकते हैं आप घूम घूम कर दिखाइएगा और कैमरामैन को बता दीजिएगा कि वो जूम बिल्कुल नहीं करेगा। आपसे पहले मैं नितेश के पास जा रहा हूं, तो नितेश तब तक दिखाएंगे तस्वीर, कैमरामैन जूम नहीं करेंगे, दूर से तस्वीर दिखाएंगे और आप खड़े होकर लाइव नहीं देंगे। यही गाइडलाइन आपके लिए भी है मिस्टर नितेश गर्ग। आप कहां खड़े हैं, क्या दिखाने वाले हैं, दोनों ही गेट, जहां से ओम बिरला आने वाले हैं वो भी दिखा दीजिए और जहां से प्रधानमंत्री आएंगे वो भी दिखा दीजिए। सब कुछ विस्तार न्यूज के दर्शकों को घर बैठे पहुंचा दीजिए। नितेश जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेन जी, इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर आपके माध्यम से दे देना चाहें कि ओम बिरला यहाँ पर जो है उनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये अराइवल A2 गेट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। इसी गेट से थोड़ी ही देर बाद जो है ओम बिरला निकलेंगे और कोशिश रहेगी कि हम उनसे बातचीत कर पाएँ और देख सकें, उनसे समझ सकें कि किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष इस नए विधानसभा को देखते हैं, क्या उनके 25 सालों की सफलता को किस तरीके से छत्तीसगढ़ की देखते हैं। जो दूर दूर तक आप देख सकते हैं तमाम काफिला नज़र आ रहा है, सभी नेता पहुंच गए हैं, सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी पहुंच गए और सभी चूंकि लोकसभा अध्यक्ष आ रहे हैं इसलिए एक बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल होता है, तो सारे लोग अंदर पहुंच गए हैं। जो वो सामने का हिस्सा है वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल निकलेंगे, उस गेट से, यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर, और उस हिस्से से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि सिक्योरिटी के लिहाज से किसी भी तरीके से जो है जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी कर दी गई हैं और वहीं से निकलकर, उस गेट से निकलकर वो नया रायपुर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही ओम बिरला आएंगे आप इशारा कीजिएगा, हम तुरंत आपके पास वापस आएंगे। ओम बिरला जैसे ही आएंगे आप सीधे बता दीजिएगा, पीसीआर आपको देख रहा है, हम आप पर स्विच कर देंगे। लेकिन रोहित आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि कल यहीं से आज बारिश भी हुई है, क्या तैयारी है? और अभी भी मैं देख रहा हूं मंच पर तैयारी हो रही है, सब कुछ दिखा दीजिए घर बैठे। जो कोरिया में है, पिंडरा गौरेला में है, जांजगीर में, शक्ति में है, धर्मजयगढ़ में, वो सब कुछ दिखा दीजिए ताकि वो लोग देख लें कि क्या तैयारी है राज्योत्सव को लेकर। एक स्क्रीन चालू हो गई, रोहित। बिल्कुल, बारिश भी विघ्न नहीं डाल पाई है ज्ञानेन जी, और ये तस्वीर सबसे पहले मैं मंच की दिखाता हूं क्योंकि ये वही मंच होगा जहां पर भव्य रजत महोत्सव होने वाला है। लेकिन न केवल रजत महोत्सव होगा बल्कि छत्तीसगढ़ को कल 14,300 करोड़ रुपए की सौगात भी मिलेगी। ये सजकर तैयार है और देखिए कितनी सुंदर अंदाज में सजाया गया। अखिलेश आगे आ जाइए, हर एक तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ ये तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए 1 लाख लोग से ज्यादा को जुटने का लक्ष्य यहां पर है, जिसके लिए यहां पर चेयर हजारों की संख्या पे लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट देखने को मिलेंगे, योजनाओं की जानकारी, किस तरह से जीएसटी ने लोगों का जीवन बदला, प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह
तरह से सफल रही, उससे लोगों के घर पे कैसे छत पर मकान उनके पास पहुंचा है और किस तरह की तैयारी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौड़ जी हैं। सर, तैयारी बहुत है, आप लोग सुबह से तैयारी पे लगे हुए कई दिनों से। 3-4 दिनों से लगातार हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है, तो सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। बैठक व्यवस्था, मंच की व्यवस्था और जिनके उनके कार्यक्रम है, सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। अंतिम समय फिनिशिंग चल रहा है, 1 आध घंटे में सारी तैयारी पूर्ण होगी और आशा है प्रधानमंत्री जी का कल भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जुटने वाले हैं और कितनी कुर्सियां लगा दी गई? लगभग 1 से सवा लाख की कुर्सी लग चुकी है और 1.5 से 2 लाख की लगभग आने की संभावना। उनसे आ रहे हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हर सेक्टर वाइज कर दी गई हैं। इसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी आम लोगों को? नहीं, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार पूरा ट्रैफिक प्लान, लोगों को चाय पानी व्यवस्था, नींबू पानी, अच्छी जगह हम लोगों ने नींबू पानी के स्टॉल लगवाए हैं जिससे कि लोग नींबू पानी वो होते रहे। प्लस हर सेक्टर में लोग पानी पी के उठ के जाते हैं, तो हर सेक्टर में हमने कैंप पर पानी की व्यवस्था की है ताकि लोग पानी की व्यवस्था उनको स्टॉल पे मिल जाए। व्यवस्था स्टॉल पे मिल जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अब थोड़ी सुरक्षा को बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में एक लेयर की बैरिकेटिंग आप देखिए, दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग है और उसके बाद एक लंबा गैप है। ये गैप देखिए, उसके बाद आपको तस्वीर देखने को मिलेगी जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले। इसके अलावा और क्या तस्वीर है वो भी दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े स्तर पे तैयारी चल रही है और अभी भी लोग लगे हुए हैं। लगे हैं सुबह से लगे हैं? सुबह से नहीं, 2 दिन हो गया है। यही 2 दिन हो गया है। हाँ। भव्य बनाएंगे क्या रजत? भव्य है, बहुत भव्य है। बहुत भव्य बनाएंगे। बहुत भव्य बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है और देखने लायक बन रहा है। हाँ, आप लोग उत्साहित हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, खुश हैं? खुश है। हाँ, थकान तो नहीं हो रही है? नहीं सर, कई धासु काम करते हैं, कई धासु उत्सव मनाएंगे। धासु उत्सव मनाएंगे कह रहे हैं। और ये देखिए, इधर भी दिखा बनाए प्रमुख डोम है जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा था। इसके अलावा एक और डोम बनाया गया है, जो ये तस्वीर दिखा दीजिए। अखिलेश आगे आ जाइए कि ये इधर एक और डोम बनाया गया है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या पे आम लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी कटआउट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 25 वर्षों का उत्सव, 25 वर्ष जूम कीजिए, वहां पे दिखा दीजिए कि 25 वर्षों का उत्सव और 25 वर्षों का संकल्प, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो उसको दर्शाती हुई जो तमाम तस्वीर है वो देखने को मिले। सांस्कृतिक मंच, ये सांस्कृतिक मंच है। सांस्कृतिक मंच पे कल यहीं पर रौनक देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तो अभी व्यवस्थाओं में यहाँ पर सब चीज़ें लगी हुई हैं। इसके साथ ही कुछ और तस्वीर, उधर जब जाएंगे आगे हम और बढ़ेंगे तब वहाँ पर स्टॉल्स की सिलसिला शुरू हो जाता है। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और इसके साथ ही देखिए कितनी भव्यता के साथ में इसे सजाया जा रहा है। तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे योजनाएं लोगों को जीवन को बदल रही है। इसके अलावा दिखाइए इस तरफ से एक लॉन्ग फ्रेम कर दीजिए, एक बार नितेश का रुख कर लेते हैं। नितेश, कितना वक्त है, हम दूसरी खबर पे जाएं या फिर ओम बिरला आने वाले हैं? नितेश, मुझे ऐसा लगता है कि रुकना चाहिए ज्ञानंद जी, क्योंकि देखिए सरकारी जो महकमा होता है, जो उनके साथ स्टाफ होता है लोकसभा स्पीकर का, वो देखिए उनका लगेज और तमाम चीज़ें लेकर इधर पहुंच गया। इधर की भी तस्वीरें किशोर दिखा दीजिए। और ये देखिए, ये उनकी गाड़ी है, ये तैयार हो गई है और ये देखिए लगता है थोड़ी ही देर बाद लगभग निकलने की स्थिति है। चूँकि तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, तो जो आगवानी होती है, जो स्वागत होता है, जो शिष्टाचार होता है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा गरिमामय पद है और नई विधानसभा का इनॉग्रेशन है, तो तमाम चीजें अंदर बातें चल रही हैं। नितेश, आप एक काम करिएगा, वॉक थ्रू और बाइट तो कर ही लीजिएगा। 9 बजे और 10 बजे हम दिखा देंगे। सामान उनका उतर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि समय की कमी है और अगली खबर की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी रिपोर्ट तो बना ही लीजिएगा और उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिएगा। फिलहाल आपका और रोहित का बहुत बहुत धन्यवाद।